Hello, my dear students. Welcome to the channel Focused and Brilliant Studies. बेटा मेरे आज की वीडियो अकाउंट के स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 12th के लिए. टॉपिक इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर in continuation, because in last my videos I have already taught to you the meaning of retirement of a partner, the concept, ratio, gaining ratio, sacrificing ratio, और साथ में हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट, IFF, WCF, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्ड में विद इलस्ट्रेशंस हम लोग एंट्रीज कर चुके हैं. आज की मेरी वीडियो उनके उसी की कंटिन्यूशन में है, जिसमें हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, साथ ही में जनरल एंट्रीज के उसके बारे में, और प्रैक्टिस करवाते हुए IFF के बारे में भी और गुडविल की एंट्रीज के बारे में भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज की वीडियो में. Okay, now let's continue with the revaluation account. At the time of the retirement of a partner, assets of the firm are revalued, liabilities are reassessed. Why? With the purpose that the retiring partner does not benefit or does not lose because of the change in the values. Okay. Why we have to prepare the revaluation account? Why? To give effect to the change in values, we prepare the revaluation account. It's also known as the profit and loss adjustment account. Revaluation account is prepared in order to ascertain net gain or net loss on the revaluation of assets and liabilities, and bringing unrecorded items, both assets or liabilities, into the firm's books, and the same is transferred to the partner's capital account or current account, including the retiring partner or deceased partner in their old ratio, same as we did in the partner's admission. Okay, now यहाँ पे भी retiring partner को भी हमें include करना पड़ेगा. Okay. नाउ आइटम्स इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. कौन कौन से आइटम्स इसमें आते हैं बेटा, देखिएगा. सेम जो हम पहले सीख के आ चुके हैं. एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर एसेट्स में डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट में, अगर एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट में, जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस. लायबिलिटीज़ में अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट में, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट में. अगर एसेट कोई अनरिकॉर्डेड है तो क्रेडिट में, कोई लायबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड है तो डेबिट में. बैलेंस किया अकाउंट को आपने, अगर आंसर आया डेबिट में तो प्रॉफिट है, आंसर अगर आया क्रेडिट में तो वो लॉस है. लॉस, इधर प्रॉफिट और लॉस विल बी डेबिटेड, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक है ना, तो हमने बांटे हैं यहाँ पर. अब ये कहाँ कहाँ जाएगा. प्रॉफिट आ रहा है तो उनके अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, अगर लॉस आ रहा है तो उनके अकाउंट्स में डेबिट में आ जाएगा. राइट. नाउ कम विद द इलस्ट्रेशन दैट विल बेटर एक्सप्लेन टू यू. उसे और ज़्यादा आपकी क्लैरिटी जो है माइंड में आ जाएगी विद ऑल द जनरल एंट्रीज. नाउ ABC आर पार्टनर्स. ए रिटायर्स. ABC में से कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है. ऑन दैट डेट बैलेंस शीट के बैलेंसेस क्या शो करते हैं. रिजर्व फंड 30,000, वर्कमेंस कंपोजिशन फंड WCF इज 15,000, IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज 10,000, इन्वेस्टमेंट्स 50,000, स्टॉक 8,000, पेटेंट्स 6,000, मशीनरी 1 lakh, गुडविल 15,000. Right? These are the balances given in the balance sheet. The following is agreed upon between the partners on A's retirement. A की जब रिटायरमेंट होती है तो B और C ने क्या डिसाइड किया. There is no liability on account of WCF, कोई क्लेम नहीं है. रिजर्व फंड इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर ये नहीं लिखा होता तो हम रिजर्व फंड को उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ऑल द पार्टनर्स. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि रिजर्व फंड को तो हम बांटेंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे ना. चलो वन बाय वन हम एंट्रीज हम करते हैं. देयर इज़ नो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ WCF, तो क्या करेंगे,
देखिएगा, क्लेम तो है नहीं। कितना है हमारा वर्कमैन कितना फंड है हमारा बेटा? 15,000 का है, तो हमने लिखा 15,000। रेशो हमें गिवन नहीं है, तो रेशो क्या होगी हमारी? इक्वल, 1/3 1/3 1/3। उसको हमने बांट दिया टू A टू B टू C। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लेम इज नॉट गिवन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रिजर्व फंड इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व फंड कितना है हमारा? 30,000 का है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे ना। कितना है? 30,000 का है, 30,000। और कौन रिटायर हुआ? ए। उसकी रेशो कितनी है? 1/3। कितना आया बेटा? कितना आया? 10,000 आया ना। अब रेशो में किस में बटेगा वो? गेनिंग रेशो में बटेगा। 1:1:1 रेशो थी। ए रिटायर हो गया तो बच गई हमारी बी और सी की रेशो। तो ये रेशो हमारी क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशो हो जाएगी। 1/2 1/2। तो बांट दिया हमने 10,000 को, 5,000 और 5,000। क्योंकि हमारा रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, दैट्स वाई इट विल बी एडजस्टेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। क्या एंट्री होती है हमारी? रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। जब भी हम गुडविल को, किसी भी फंड को एडजस्ट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 46,000। कितने की हमारी इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं हमको? 50,000 की दी हुई हैं। देखिएगा, तो हमने हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के कंसर्न में IFF भी अवेलेबल है। तो देखो ना, कितना है हमारा? 10,000। और वहाँ पे वैल्यू है हमारी 50,000, और वैल्यू कितनी रह गई है उसकी? 46,000 रह गई है। तो 4,000 से हमारी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। तो देखा 4,000। कितना बैलेंस आया हमारा? 6,000 का। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स A B C इन देयर ओल्ड रेशियो, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में दी हुई थी गुडविल 15,000 की, है ना। ये हमारी क्या है? एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसको हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ की आपको एंट्री मालूम ही है। ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, 15,000 को बांट दिया आपने, है ना बेटा, इनकी ओल्ड रेशो में। A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू गुडविल इन द ओल्ड रेशो। ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। तो ये भी हमारी हो गई, गुडविल भी हमने राइट ऑफ कर दी। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। स्टॉक कितना दिया हुआ है हमको? 8,000 का दिया हुआ है ना बेटा हमें। देखिएंगे, इसको सीखना जरूरी, ध्यान से आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें। देखो, स्टॉक शोन है हमारा 8,000 का, इट इज़ अंडर वैल्यूड एट 20%। मीन्स अगर मैं मानूँ मेरा स्टॉक 8,000 का है तो वो 80% है, तो उसकी करंट वैल्यू कितनी होगी? हमें निकालनी है वैल्यू स्टॉक की कितनी है ना। तो हमने कैसे निकाला? हमने 8,000 अपॉन 80 इंटू 100। कितना आ गया मेरा? ये 10,000। वैल्यू कितनी रह गई हमारी? कितनी दी हुई है हमको? 8,000। मैंने 8,000 वैल्यू दी हुई है, अब उसकी वैल्यू हो गई है 10,000। और 8,000 वैल्यू हमको दी हुई है, और वैल्यू कितनी हो गई? अब 10,000 हो गई है। तो मीन्स वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 2,000। एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है। तो कहाँ आती है हमारी? क्रेडिट में आती है। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। ये भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। कितनी वैल्यू है पेटेंट्स की? 6,000 की है। तो अब यहाँ वैल्यू नील हो गई है। कितनी वैल्यू हो गई है? नील हो गई ना बेटा। यहाँ पे पेटेंट्स की वैल्यू नील हो गई है, तो मीन्स पूरे 6,000 का 6,000 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो क्या होगा? वैल्यू लेस हो गया ना उनका वैल्यू। तो एंट्री हमारी क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। ऐसे ही मशीनरी भी क्या हो गई हमारी? डिप्रिशिएट हो रही है। 1,00,000 हमें दी हुई वैल्यू 20% से डिप्रिशिएट हुई है, तो 1,00,000 के ऊपर 20% कितना होगा? 20,000। तो क्या हमारी एंट्री क्या होगी? देखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स टू मशीनरी। इकट्ठी हमने एंट्री कर दी यहाँ पे, लिख दिया मैंने 26,000, राइट। अब एक लास्ट देखिएगा,
कौन सा बच गया हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। गुडविल, गुडविल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 60,000। उस गुडविल को हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये तो सीख के आ ही चुके हो आप लोग बेटा, कैसे करोगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, है ना। तो क्या एंट्री बनेगी, कितनी गुडविल है हमारी, 60,000 की है। उनका शेयर कितना है, उसका शेयर कितना है बेटा, 1/3 है ना, 1/3, तो कितना आ गया, 20,000, 20,000 आ गया उसका शेयर। तो 20,000 को हमने बांटा 1:1:1। गेनिंग रेशियो मेरी क्या होगी यहाँ पे, 1:1, 1/2, 1/2, 10,000, 10,000। रिमेनिंग पार्टनर्स 2 रिटायरिंग पार्टनर, बी डेबिट, सी डेबिट, 2A। ठीक है ना। अब हमें करना क्या, एंड में बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, जहाँ जहाँ दिया हुआ है हमको रिवैल्यूएशन, उसका आप अकाउंट बनाओगे ही बनाओगे बेटा। तो अल्टीमेटली जब अकाउंट बनाओगे तो अपना आंसर निकालोगे, बैलेंस निकालोगे। तो यहाँ मैंने बनाया तो मेरा बैलेंस आ गया था 24,000। कहाँ आया ये बैलेंस, मेरा आया क्रेडिट में, मीन्स इट्स अ लॉस। तो मेरी एंट्री क्या हुई, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन। रेशो क्या है मेरी, अभी हम सीख क्या है ना, उनको किस में बांटना है, हमने ओल्ड रेशो में बांटना है। वो मेरी रेशो क्या है, इक्वल है, 1/3, 1/3, 1/3। मैंने 8,000, 8,000, 8,000, 2 रिवैल्यूएशन। तो इस तरह से आपकी जनरल इंटरेस्ट भी हो गई। तो प्लीज़ आई अगेन रिपीट, रिवैल्यूएशन है तो आसान, बट whenever you come with the entries undervalued, overvalued, depreciated, appreciated, है ना, valueless, these are all terms। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि रिजर्व फंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना, गुडविल हमें दी हुई थी, एग्जिस्टिंग दी हुई थी, उसको भी हमने बांटना सीख लिया। तो मेरे इस क्वेश्चन में आई हैव टेकन ऑल द मैक्सिमम आइटम्स, WCF, IFF, जिसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है, अंडर वैल्यूड भी ले लिया मैंने, है ना, गुडविल को एडजस्टमेंट भी ले लिया। तो इस तरह से इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द मोर क्वेश्चंस, मोर रिविजन्स। सो टिल देन प्लीज़ focus on your studies and goodbye.